जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जहाँ के लोग काफी टाइम से 100 साल से ज्यादा जीते आए हैं। हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो 100 की एज को क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन इस जगह पर बहुत कम लोग हैं जो नेचुरल कॉजेज की वजह से 100 साल से पहले मर जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पर 80 साल की उम्र के लोग खेतों में मेहनत करते हुए मिल जाएंगे। इकिगाई नाम के बुक में कुछ राइटर्स ने इस कल्चर को एक्सप्लोर किया और ये देखा कि आखिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि ये लंबे टाइम तक जी पाते हैं। इन्हें ज्यादा बीमारी नहीं होती और ये ओल्ड एज में भी काफी फिट और एक्टिव रहते हैं। वैसे तो इस बुक में हेल्थ के काफी सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे योगा, फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्क लाइफ कल्चर। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे इस कल्चर में लोगों के खाने से रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से अपने खाने को खाते हैं जिससे ना सिर्फ ये लंबा जीते हैं बल्कि इन्हें बीमारियां भी कम होती हैं और ये बूढ़ी उम्र में भी खेतों में काम कर पाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि खाना आपकी बॉडी में पचता कैसे एंड आपकी बॉडी में खाना सच में पच रहा है या सड़ रहा है। खाने का डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। तो अगर आप स्टार्च बेस्ड डाइट जैसे फ्रूट्स या आलू खा रहे हो तो उसका एक मेजर पोर्शन आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबाकर निगलते हो तो खाना आपके इसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपका पेट 3 एंजाइम्स रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और यह एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट को काट सकता है, इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट के इनर वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट के इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, वो श्रिंक करता है और फिर एक्सपांड करता है। इससे पेट के एंजाइम्स खाने में हर तरफ से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हो तो उसे चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती और वो खाना ज्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। पेट हमेशा थोड़ा खाली रखना चाहिए ताकि वो खाना मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटे तक रहने के बाद आपका खाना वहां से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो कि आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस आपके खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में कुछ पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस भी मिक्स होते हैं जो प्रोटीन को और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होता है जिसके हेल्प से खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो इंटेस्टाइन्स के लिए पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट और आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके उसे आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब जब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हो तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से अपने ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, च्यू योर फूड वेल। जैसा कि हमने देखा कि आपके खाने का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट स्टार्च का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि आपका पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम्स फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन करो कि आपने अपने खाने को अच्छे से नहीं चबाया और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए। ऐसे में वो एंजाइम्स आपके खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होगा, यानी आपको उस खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए थे वो मिलेंगे ही नहीं। तो आपका उसे खाने या ना खाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए अपने खाने को हमेशा अच्छे से चबाकर खाइए। ओकिनावा आइलैंड के लोग 1 घंटे तक बैठकर खाना खाते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार अच्छे से चबाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएं और उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी एक तरह से आपको अपना खाना खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वो आपके मुंह में ही एक लिक्विड बन जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। हमें लगता है कि ज्यादा खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इकिगाई में कहा गया है कि आपको अपना खाना सिर्फ 80% कैपेसिटी तक खाना चाहिए। हमने देखा कि आपके पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है जिससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा हो और उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है।
ऐसे में आपके पेट को चर्न करने में प्रॉब्लम होगी, उसमें एंजाइम्स अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे एंड आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। एंड जब खाना सड़ता है तो हमें एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आने लगती है, इसलिए आप कभी भी पूरा पेट भरकर मत खाओ। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। अगर आपने बचपन में रसना पिया है तो आपको पता होगा कि उसमें एक लिमिट तक पानी डालते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। पानी हर चीज को डाइल्यूट कर देता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। दूध में पानी मिलने से वो पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलने से वो कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो जब हम खाने के ठीक बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे ये सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होता। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने के बाद हमारे पेट में जठर अग्नि जलती, जिससे खाना पचता है। अब अगर आप पानी पी लोगे तो वो अग्नि तो बुझ जाएगी, फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए खाने से कम आधे घंटे बाद तक आप पानी मत पीजिए। नंबर 4, डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओकिनावा के लोग लंबे टाइम तक फिट रहने के लिए काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं इसलिए वो लंबे टाइम तक फिट रहते हैं। वहां के लोग आज भी अपने डेली काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, वो अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि हम सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं। इस वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट भी नहीं हो पाता। इससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वो खाना टाइम पर प्रोसेस ही नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहने की कोशिश करो। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करो, मार्केट पैदल या साइकिल से चले जाओ, या फिर अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर दो ताकि आप मार्केट पैदल चलकर जा सको। अगर आप अपने फोन में कुछ टाइम पास कर रहे हो तो टहलते टहलते हुए कर लो यार, बेड पर लेट कर नहीं। नंबर 5, ईट फाइब्रस फूड। जब आप एक एप्पल खाते हो तो कुछ टाइम के बाद एप्पल का सारा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में सिर्फ फाइबर बच जाता है। ये फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जियां और फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर होते हैं। जब आप फाइबरस फूड खाते हो तो फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे से मूव कर पाता है और आपका डाइजेशन भी सही हो पाता है। अगर आप एप्पल छील के खा रहे हो या सिर्फ उस फ्रूट का जूस पी रहे हो तो इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा। इसलिए आप अपने डाइट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ फाइबरस आइटम जरूर रखिए। खाना खाने का एक सिंपल रूल आप याद रख लो, आपको 100 साल पीछे जाना है। जो चीज 1900 से पहले खाते थे आप उसे खाइए, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, ओट्स, मीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। जो चीज साल 1900 से पहले एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन लोग उसे कम खाते थे, आप उसे भी कम खाओ, जैसे कि शुगर। और जो चीज साल 1900 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी आप उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करो। इस कैटेगरी में आपके सारे प्रोसेस्ड फूड आइटम और जंक फूड आ जाते हैं। अगर आप इस सिंपल से रूल को फॉलो करोगे तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लंबा जियोगे और हेल्दी और फिट रहोगे। तो इसी बात पे मेरे साथ अफर्म करिए यस आई विल कमेंट में लिखकर। और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर भी करिए सबके साथ। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी।